सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री कागभूषुंडी गरुड़ जी का संवाद समापन हुआ। इस संवाद को भगवान शिव प्रारंभ किए थे, वही इस संवाद को समापन किए। श्री गरुड़ जी बड़े आनंदित होकर के भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके बैकुंठ चले गए। भगवान शिव ने कहा कि देवी पार्वती, इस संसार में सत्संग के समान दूसरा कोई और लाभ नहीं है, परंतु वह लाभ तभी प्राप्त होता है जब भगवान श्री राम जी की कृपा होती है। इस बात को मैं ही नहीं बल्कि वेद और पुराण भी कहते हैं। मैंने यह परम पुनीत इतिहास कहा जिसको श्रवण मात्र से भवपास माने भवबंधन छूट जाता है। पुनीत वह है जिससे पाप समाप्त होता हो, परम पुनीत वह है जिससे भवबंधन समाप्त होता हो। जिस कथा में भागवत की कथा गाई गई हो, भागवत का चरित्र वर्णन किया गया हो, वह परम पुनीत इतिहास है। भगवान शिव ने कहा कि सुनने मात्र से भवबंधन ही समाप्त हो जाता है। एक संत ने ये कहा कि देवी देवताओं का चरित्र पुराण है, भगवान श्री राम जी श्री कृष्ण जी का चरित्र यह रामायण है, महाभारत इतिहास है। यहाँ पर इतिहास शब्द से श्री गरुड़ जी और कागभूषुंडी जी की कथा को प्रारंभ किया गया था। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। तो सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि होई सकल भ्रम नासा। यहाँ पर उपसंहार लगा। आगे कहते हैं, प्रणत कलप तरु करुणा पुंजा, प्रणत कलप तरु करुणा पुंजा। उपजई प्रीति राम पद कंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा।
श्री राम जी प्रणत कल्प तरु, प्रणत माने शरणागत के लिए, कल्प तरु माने कल्प वृक्ष हैं, और करुणा पुंजा, करुणा के पुंज माने समूह है, करुणा की राशि है। राम पद कंजा प्रीति उपजई, श्री राम जी के चरण कमल में प्रीति उत्पन्न होगी। करुणा पुंजा राम पद कंजा प्रीति उपजई। किससे कहा? इस कथा के श्रवण करने से। पहले कहा कि सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, फिर कहा उपजय प्रीति राम पद कंजा, और आगे कहेंगे मन कर्म वचन जनित अघ जाई। यह लाभ कथा श्रवण से प्राप्त होता है। शरणागत के लिए कल्प वृक्ष हैं। कौन? श्री राम जी। अर्थात शरणागत भक्त जो भी कामना करता है, सभी कामना पूर्ण होती है। श्री राम जी करुणा पुंज है, करुणा के समूह है, करुणा की राशि है। करुणामय रघुनाथ गोसाई बेगी पायहि पीर पराई। उन श्री राम जी के चरण कमल में प्रीति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यह कथा श्री राम पद प्रेम प्रदान करने में माता पिता के समान है। जननी जनक सिय राम प्रेम के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, ऐसे हैं। उपजई प्रीति राम पद कंजा, मन क्रम वचन जनित अघ जाई। मन क्रम वचन जनित अघ जाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। मन क्रम वचन जनिता अघ जाइए। मन कर्म और वचन से जनित माने उत्पन्न जो अघ माने पाप है, वह चला जाता है। मन से कर्म से वचन से उत्पन्न जो पाप है, वह समाप्त हो जाता है। तो किसका पाप नष्ट होता है? कहा सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। जो श्रवण मन लाई, कान लगा करके लागी सुने श्रवण मन लाई, और मन लगा करके श्रवण करने से सारे पाप समाप्त हो जाता है। कोई पाप नहीं रह जाता। मन का पाप है, मन में गलत विचार करना। कर्म का पाप है, कर्म से गलत करना। वचन का पाप है, वचन से गलत बोलना। मन से, कर्म से, वचन से दो दो प्रकार के पाप होते हैं। मन का छोटा बड़ा पाप है, एक छोटा एक बड़ा है। कर्म का भी छोटा बड़ा है, वचन का भी छोटा बड़ा है। जिसके द्वारा बहुत बड़ा पाप होता हो वह बड़ा पाप है, जिसके द्वारा छोटा होता हो वह छोटा पाप है। जे पातक उपपातक अहि, जे पातक
उपपातक आहहि कर्म वचन मन भव कवि कहहि। जे पातक उपपातक आहहि कर्म वचन मन भव कवि कहहि। तो तीनों का पाप समाप्त हो जाता है यदि मन लगा करके कान दे करके कथा सुनी जाए तो। इस 3 चौपाई में कर्म ज्ञान उपासना तीनों का फल भगवान शिव ने कहा। सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, यह ज्ञान का फल है। सुनत श्रवण छूटहि भव पासा, यह ज्ञान का फल है। उपजई प्रीति राम पद कंजा, यह उपासना का फल है। और मन क्रम वचन जनित अघ जाई, यह कर्म का फल है। कर्म से पाप नष्ट होता है पुण्य कर्म करने से। और कहते हैं तीर्थाटन साधन समुदाय, तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। तीर्थाटन, तीर्थाटन माने तीर्थ यात्रा करना। तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वे अपने शरण में आने वाले को तार देते हैं, इसलिए वे तीर्थ कहे जाते हैं। जो तारता हो वही तीर्थ है। वैसे ब्रह्मांड भर में 3.5 करोड़ तीर्थ है। 1 करोड़ स्वर्ग में, 1 करोड़ पाताल में, 1 करोड़ भूलोक में, 50 लाख अंतरिक्ष में। इस प्रकार से 3.5 करोड़ तीर्थ कहे जाते हैं। तो तीर्थों में यात्रा करना, तीर्थ यात्रा की भी विधि है। धर्माचरण पूर्वक शास्त्रोक्त विधि को पालन करते हुए, पद यात्रा करते हुए तीर्थ यात्रा करें। तो तीर्थाटन साधन समुदाय माने समूह साधन, जोग अष्टांग योग, वैराग्य ज्ञान में निपुणता। निपुणता माने कुशल, चतुर होना। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना। नाना कर्म धर्म व्रत दाना। नाना कर्म माने अनेक कर्म, शुभ अशुभ अनेक कर्म, तथा धर्म, व्रत और दान। अनेक कर्म, अनेक धर्म,
अनेक व्रत, अनेक प्रकार से दान, संयम। संयम भी अनेक प्रकार के होते हैं। श्रीमद् भागवत जी में 12 प्रकार के संयम बताए गए हैं। दम माने इंद्रियों को निग्रह करना, इंद्रियों को दमन करना, इंद्रियों को अपने वश में करना। जप माने जाप करना, संख्याबद्ध जाप करना, पुरस्चरण पूर्वक जाप करना। तप माने तपस्या करना, मख माने यज्ञ करना। ये जितने हैं। तो नाना शब्द सबके साथ है। अनेक कर्म, अनेक धर्म, अनेक व्रत, अनेक दान, अनेक संयम, अनेक प्रकार से दम, अनेक प्रकार से जाप, अनेक प्रकार से तप, अनेक प्रकार से यज्ञ। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। भूत दया, भूत माने प्राणी मात्र पर दया करना। द्विज ब्राह्मण और गुरु जी की सेवा करना, विद्या प्राप्त करना, विनम्रता प्राप्त करना, विवेक माने ज्ञान प्राप्त करना, और बड़ाई माने बड़प्पन प्राप्त करना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई। प्राणी मात्र पर दया रखना, जीव मात्र पर दया भाव रखना। ब्राह्मण की और गुरु जी की सेवा करना, विद्या पढ़ना। विद्या पढ़ने से विनम्रता आती है, विनम्रता से फिर पात्रता आती है, पात्रता होने पर ही धन आता है, धन से ही धर्म होता है, और धर्म से ही सुख होता है। विवेक माने ज्ञान प्राप्त करना और बड़प्पन प्राप्त करना। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, जहाँ लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जहां लगी साधन वेद बखानी। वेदों ने जहां तक शुभ साधन बखान किए हैं, हे भवानी, सब कर फल हरि भगति। सभी शुभ साधनों का शुभ फल है श्री हरि भक्ति की प्राप्ति होना। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल
हरि भगति भवानी। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भी इस प्रकार से शुभ साधनों के नाम लेते हुए यह कहा कि जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर, सब साधन कर यह फल सुंदर। भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाना, यह सभी साधनों का सुंदर फल है। दोहावली 90 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 90 में गोस्वामी जी ने लिखा, सब साधन कर एक फल, जेहि जान्यो सोई जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, राम धरे धनुबान, राम धरे धनुबान। तो जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई, राम कृपा काहू एक पाई। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाई, श्रुति गाई, सो रघुनाथ भगति, राम कृपा काहू एक पाई। श्रुति गाई माने वेद कहते हैं कि सो रघुनाथ भगति, वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक ने पाई है। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। श्रुति गाई अर्थात यह भक्ति श्रुति द्वारा प्रतिपादित है। श्रुति कहती है कि श्री राम जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से ही कोई एक प्राप्त कर पाता है। सब कोई भक्ति नहीं प्राप्त कर पाता है। जैसे कहु कहु वृष्टि सारदी थोरी, कहु कहु वृष्टि सारदी थोरी, कोयक पाव भगति जिमी मोरी। कहूं कहूं सब वृष्टि सारदी थोरी, कोयक पाव भगति जिमी मोरी। तो कोई एक भक्ति प्राप्त कर पाता है। वही भक्ति जो किसी एक को मिल पाती है। भगवती श्री पार्वती जी ने तो यहां तक कहा कि नर सहस्रमह सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई,
सम्यक ज्ञान सकृत को लहै, ज्ञानवंत कोटिक मह कोई, जीवन मुक्त सकृत जग सोई। और इसके बाद कहा, सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। सुनहि मानि विश्वास। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। यह मुनि दुर्लभ हरि भक्ति, नर मनुष्य बिना ही प्रयास पावहि। बिना ही प्रयास अर्थात बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के प्राप्त करता है। कौन? जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। विश्वास मानी, जे यह कथा निरंतर सुनहि। जो विश्वास मान करके, विश्वास पूर्वक इस कथा को निरंतर श्रवण करते रहते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। वही रघुनाथ जी की भक्ति जो विभिन्न साधनों परांत किसी एक को प्राप्त होती है, किसी एक को मिलती है। यदि उस भक्ति को पाना है तो श्री राम कथा विश्वास पूर्वक श्रवण की जाए तो मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, बिना ही प्रयास पावहि। बिना परिश्रम के पा लेगा वह। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहहि, जो मुनि कोटि जतन नहीं लहहि। जे जप जोग अनल तन दहहि। कोटि जतन के बाद भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जप जोग रूपी अग्नि में शरीर को जलाते फिर भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन श्री राम कथा श्रवण करने से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखित वर्णित श्री राम कथा को श्रवण